नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हंगामा है क्यों बरपा। आपको बता दें कि निगम की शहरी सरकार में जब से चुनाव होते आए हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है। और एक तरह से ये माने कि 6 बार का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो भाजपा का गढ़ भी यहाँ की शहरी सरकार बन गई। और अभी बीते कुछ दिनों से लगातार विवाद होता जा रहा है, और ये जो विवाद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो पार्टी के ही लोग कर रहे हैं। इसी के लिए आज हमारे साथ उप महापौर पारसजीत सिंह भी हैं। कुछ माह पूर्व हुई इनके घर में गमी हुई, मातृशोक हुआ है इनको, और उसके बाद से वापस भाई साहब लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर कहनी जरूरी है कि पारस सिंघवी अभी विधानसभा की दावेदारी में सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो एग्जिट पोल कहते हैं या जो शहर में चर्चा का विषय है। तो एक ये भी माना जा रहा है कि इन्हें काटने के लिए इनका विरोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले पारस जी क्या कहेंगे इस बात पर? मनु जी, आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत उदयपुर की जनता का स्वागत करता हूं। आपने कुछ प्रश्न पूछे और ये बात सत्य है। आदरणीय कटारिया साहब महामहिम राज्यपाल असम के बन गए और उसके पश्चात उदयपुर की राजनीति में हर व्यक्ति अपने आप को एमएलए बनना चाह रहा है। स्वाभाविक तौर से एमएलए का ख्वाब देखना किसी व्यक्ति के लिए गलत बात भी नहीं है। योग्यता रखता हो, उदयपुर की जनता की सेवा की हो और काम के आधार पर अगर पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। लेकिन झूठी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का छठा बोर्ड इस उदयपुर की महान जनता ने बहुत मुश्किल से लगातार बनाया। आरएसएस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो, शुरू से अब तक जनता ने बहुत सारा प्यार जनसंघ से लगाकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसी का परिणाम है कि कटारिया साहब लगातार 6 बार उदयपुर से एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे, 2 बार बड़ी सालरी से एमएलए रहे। इसका तात्पर्य ये है कि जनता का प्यार उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति है। अब भाई साहब महामहिम बनने के पश्चात जिस तरह से लोगों के मन में महत्वाकांक्षा जगी है, हाँ, उसमें एक व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ। और महत्वाकांक्षा जगना मनु जी कोई गलत बात नहीं है। काम करते हैं राजनीति के अंदर तो महत्वाकांक्षा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन आप कभी जनता के बीच में नहीं रहे, आपका कभी कोई राजनीतिक स्तर नहीं रहा और पार्टी के ही लोग पार्टी के खिलाफ में जाकर इस तरह की बगावत करें तो ये बहुत दुखदायी क्षण है। और मैं ये कह सकता हूँ, मैंने पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आपने जब इंटरव्यू लिया था तब कहा था कि गुलाब जी भाई साहब महामहिम बने हैं तो उसके पश्चात कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व तो और बढ़कर हो जाता है और बड़ा हो जाता है, उसको और भारीपना रखना चाहिए था। भाई साहब जब महामहिम बने तो उनको दिल में संतोष तब रहेगा कि तब मेरा कार्यकर्ता इतने सालों तक मैंने कोई अनुशासन सिखाया। उनके जाने की देर नहीं लगी और जिस तरह से आज समाचार पत्रों के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, विरोध का स्वर देख रहे हैं, ये बहुत दुखद क्षण है। मावली विधायक धर्मनारायण जी जो आपके काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं हमेशा से, और वो विधानसभा में अपनी ही पार्टी के बोर्ड के खिलाफ अगर सवाल करते हैं तो क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने सही कहा। धर्मनारायण जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और धर्मनारायण जी ने जब विधानसभा में प्रश्न उठाया तो मुझे बहुत अचरज हुआ। मैंने भाई साहब को फ़ोन भी लगाया। मैंने कहा भाई साहब अगर आपको कोई प्रश्न अगर पूछना था तो मेरे से आप कह देते कि क्योंकि मैं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ। और घोटाला हुआ तो हमारे गुलाब जी भाई साहब ने प्लॉटों का विषय ऑलरेडी पहले से उठा दिया था। एसओजी में जांच चल रही है। अब एसओजी से बढ़कर और कोई एजेंसी है क्या जांच के लिए? फिर उस बात को वापस घसीटना, गुलाबाग का विषय उठाया। अब गुलाबाग का विषय है वो 1 साल पहले के बिल है। हमारी एक पार्षद बहन वह रोजाना कहती है कि घोटाला हुआ। अरे भाई घोटाला कहाँ हुआ? तुम्हारे को भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद बनाया, यहाँ पर महापौर जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उसके पश्चात आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का फ़ोन 24 घंटे अभी भी वर्तमान में चलता है। हम व्यक्तिगत राय तो ले सकते हैं ना।
अगर गलती किसी व्यक्ति ने की है या बोर्ड के किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ संज्ञान लेने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है। और विषय कितने रुपए का है? 3-4 लाख रुपए का। घोटाला करेगा व्यक्ति 10-20-30 हज़ार रुपए का घोटाला करेगा क्या? आज भी वर्तमान में 10 जो डस्टबिन परचेज किए उसमें से 3 डस्टबिन गुलाबाग के अंदर लग रहे हैं और 7 डस्टबिन नहीं लगे और वो चोरी हो गए मान लो 1 सेकंड के लिए, तो उसकी एफआईआर लॉन्च करवा दी सूरजपुर थाने के अंदर। अब जो झूले लग रहे हैं वो तो खरीदे ही नहीं है, झूलों की रिपेयरिंग करवाई, वो भी अर्बन 95 के तहत पूर्व आयुक्त महोदय ने तत्कालीन कोटेशन के आधार पे काम किया। और उसमें भी अगर गलती है, मैं तो यूँ कहता हूँ, तो कार्रवाई करने के लिए महापौर जी हैं, आयुक्त हैं, उपमहापौर हैं, हमारा समिति का अध्यक्ष है ना। हमको समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने इस बोर्ड की छवि खराब करना कि आप अगली बार पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? आप तो पार्षद बनो नहीं बनो एक अलग विषय हो गया। कोई भी व्यक्ति, चाहे पारस हो या चाहे कोई भी महिला पार्षद हो, वह व्यक्ति चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ना। हमारा ध्येय क्या होता है कि हम अभी 44 जीत के आए हैं तो अगला ध्येय ये होता है कि हम 64 जीत के आए, जीत कर आए या 54 जीत के आए। बोर्ड पुनः बने तभी तो हमारा काम करना पार्टी में सार्थक होगा। चाहे धर्मेंद्र जी भाई साहब हो, चाहे हमारी कोई महिला पार्षद हो या चाहे हमारा निकाय का प्रकोष्ठ का प्रभारी हो, वरिष्ठ लोग रहकर पार्टी की जिम्मेदारी लेकर आप एडीएम को ज्ञापन दे रहे हो किसके खिलाफ? बोर्ड के खिलाफ। क्या हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं है क्या? वो प्रभारी भी है हमारे गुलाब जी भाई साहब, तो जो प्रभारी बना के भी गए ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर गलती होगी तो। उदयपुर की जनता को गुमराह करना झूठे आरोपों के माध्यम से पूर्णतः गलत है। कहाँ है संस्कार, कहाँ है अनुशासन? मैं तो शांत इसलिए हूं कि चलो ठीक है, नहीं बोलना। जब गुलाब जी भाई साहब ने मुझे कहा कि तुम उपमहापौर हो, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है नगर निगम में, तुम अगर नगर निगम के खिलाफ बोलोगे तो पारस क्या मैसेज जाएगा? मैंने कहा भाई साहब मेरी पूर्णतः गलती, मैंने गलती मानी। और मैंने भाई साहब को कहा भाई साहब आज के बाद कभी आपके पास शिकायत नहीं आएगी। मैंने पिछले 3 महीने से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ और बोलने की गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन हम हमारी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, ये तो हमारे संस्कार नहीं है। पर कमल तलई की स्थिति देखें तो भाई साहब वो तो काफी खराब है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। कमल तलई की भावना क्या थी? पूर्व बोर्ड के अंदर कमल तलई का मतलब ये जो कीचड़ और गंदा पानी वहां पर रहता था, उस कमल तलई में नीचे टाइलें लगाकर जो हमारी ट्रेन अभी वर्तमान में चलने वाली है, उस ठेकेदार को हमने वहां पर नावें चलाने के लिए भी उसका ठेका है। वहां पर बच्चों की नावें चलेगी, उदयपुर के लोगों को मनोरंजन का साधन होगा। हमारी भावना ये थी। भावना का मतलब पूरे बोर्ड की भावना थी, निर्माण की भावना थी, हमारे आदरणीय भाई साहब की भावना थी, महापौर जी की भावना थी। कोई व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति की भावना नहीं थी। गुलाबाग श्रेष्ठ रहे, गुलाबाग तो हमारे पास अब भी आया, पहले हमारे पास नहीं था। फिर भी इस बोर्ड के अंदर रविंद्र जी भाई साहब की समय से, उस समय से हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए हम प्रतिवर्ष के भांति इसको साफ सफाई और अच्छा करने के लिए लगा रखा है। गुलाबाग हमारा प्राण है उदयपुर का। हम कहते जाएंगे गुलाबाग हमारा गलत रहे, गुलाबाग अच्छा नहीं रहे। हम जब बीच में ट्रेन चलने की बात करी, हमारे पूर्व बोर्ड के अंदर 200 पेड़ काटने की बात चली कि ट्रेन चलेगी तो 200 पेड़ कटेंगे। हमारे पदाधिकारी बीजेपी के थे, उनको हमने कहा ये क्या करवा रहे हो, इस गुलाबाग में 200 पेड़ क्यों कटेंगे? रास्ता ऐसा बने जिससे कि हमारे वृक्ष बड़े बड़े जो नहीं कटे। और उसी वजह से ढिलाई हुई और आज वह वृक्ष फिर भी उसके बाद थोड़े बहुत कटे। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 2, 4, 5 कट जाए रास्ते के अंदर, समझ में आ रहे हो, 200 150 पेड़ काट रहे हो आप। आखिर हम पार्टी के सिद्धांतों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आदर्श बातें करना और आदर्श बात को इंप्लीमेंट करना जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से किसको बदनाम करना, ऐसे व्यक्ति बदनाम नहीं होता है। जितना आप बदनाम करने की कोशिश करोगे ना, अगर कर्म के माध्यम से वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो वह उभर कर आएगा। कमल की कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तुम्हारे दबाने से, तुम्हारे कहने से क्या होगा? हम सच्चे स्वयंसेवक हैं, संस्कारित स्वयंसेवक हैं, जीवन दिया है। कोई 5-7 साल का स्वयंसेवक पारस सिंह भी नहीं है। 4-4 बार पार्षद बना हूँ अलग अलग क्षेत्रों से। एक बार पार्षद बनता है ना व्यक्ति तो उसको पसीना छूट जाता है। अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र से जाकर पार्षद बनना, एक बार लड़कर देखो और जीत कर बताओ। आरोप लगाते हो,
और पार्टी की छवि खराब करते हो। बड़ी मुश्किल से इस पार्टी को हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने सींच कर इस पार्टी को बनाया है। 6 बोर्ड ऐसे ही बन जाते हैं क्या लगातार? गुलाब जी की मेहनत है, गुलाब जी के बाद अनेकों लोगों की मेहनत है। मैं कहता हूँ पार्टी में क्या आरोप लगाकर इस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि क्या है, कभी न कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। मन में कष्ट होता है, लेकिन किसको कहें? जिलाध्यक्ष जी को कहा, मैंने परसों भी कहा, मैं कि भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है, आप संज्ञान लो। बीच में जब पहले बात आई, आप कचरे की बात कर रहे हो, पहले जब बात आई तब भी मैंने लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा, चंद्रशेखर जी भाई साहब जो हमारे संगठन महामंत्री हैं उनको लिखा। संज्ञान तो पार्टी के पदाधिकारी लेगा ना, हम तो नहीं ले सकते। हम तो लिखकर बता सकते हैं उनको कि ऐसे पार्टी के लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो ये बताइए कि जो 4 या 5 पॉइंट जो दिए हैं कि घोटाला यहाँ हुआ और ये चीज़ सही नहीं हुई विधायक जी ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं 2-3 बात आपके सामने बताना चाहता हूँ जी। समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के मार्फत से हम लगातार सुनते हैं कि 272। मैंने बोर्ड की बैठक में भी कहा, एक व्यक्ति 272 प्लॉट तो बतावे कोई भी, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे बीजेपी का पार्षद हो, चाहे निकाय का प्रकोष्ठ का प्रभारी हो, चाहे उदयपुर का कोई भी व्यक्ति हो। हमने पूरी तरह से जांच करवाई। उस जांच के अंदर 42 प्लॉट निकले। 42 प्लॉट गलत थे। 42 प्लॉट गलत थे, निश्चित रूप से गलत थे। गलत होने की वजह से हमने 2 FIR लॉन्च करवाई। एक सूरजपोल थाने में FIR लॉन्च करवाई, एक हिरणमंगरी थाने में FIR लॉन्च करवाई। और उसके पश्चात उसकी जांच जो हमने की, वह जांच की कॉपी भी हमने अधिकारियों को दी कि इसकी और व्यवस्थित रूप से जांच की जाए। जो गलत, हाँ कुछ प्लॉट ऐसे थे जो गलत होने के बाद भी वहाँ पर मकान बन गए। अब उन मकान वालों की कोई गलती नहीं है। वह गलती इसलिए नहीं है कि उन्होंने, नगर निगम ने उसका नामांतरण किया, नगर निगम ने उसकी स्वीकृति दी। अब गलती जिस बाबू की हुई या जिस अधिकारी की हुई, उसकी सजा वो गरीब व्यक्ति क्यों भरे जिसने वो मकान परचेज किया है? इसलिए हमने इस बात को जयपुर में भेज दिया। जयपुर सरकार DLP जो भी निर्णय करके हमको देगी कि तोड़ना या उससे पैसे लेना, वह हम कार्रवाई कर लेंगे। 272 एक व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, एक व्यक्ति कोई भी 15 दिन के अंदर, मेरी गारंटी आज तारीख 18 है या 17 है या 18 है, 1 महीने के अंदर अगली 18 तारीख तक 272 बता देवे कि उदयपुर के अंदर भ्रष्टाचार 272 का हुआ है। खाली 272 के नाम से हवा फैलाई जा रही है। 40-42 प्लॉट है जो हमने जांच की। मैं तो कहता हूँ और निकल जाएंगे 5-7 प्लॉट भी अगर कोई निकालेगा तो, लेकिन 272 का आंकड़ा आया कहाँ से? और वह UIT क्षेत्र जिसने हस्तांतरण हमारे को नहीं किया, पूरा क्षेत्र, दोनों के सामंजस्य नहीं होने की वजह से नगर निगम इसकी परमिशन देगा या UIT परमिशन देगा। उसकी वजह से क्या हुआ, ये कुछ कमियां रही है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर आता है उसके अंदर कुछ गलतियां होने की वजह से प्रॉपर्टी रजिस्टर आया। अब उसके बाद भी आज भी वर्तमान में जो एरिया नगर निगम का है उसमें UIT परमिशन दे रही है। बताओ साहब, हमारी क्या गलती है? हम तो कह रहे हैं, हमारे महापौर जी बार बार कह रहे हैं कि 70 वार्डों को हस्तांतरित करो ना हमारे को, हम उसका रखरखाव करने के लिए तैयार है, हम उसका मेंटेनेंस करने के लिए तैयार है। खाली प्लॉट है तो नगर निगम बेचेगी, आप हस्तांतरण करते नहीं। और उसके पश्चात असमंजस स्थिति के अंदर फिर गलती होती है, मान लो, तो आप आरोप लगाते हो। जनता क्या करेगी? जनता तो मत लेकर हमारे को बेचती है, हम काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी हमारी तारीफ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता हम ज्ञापन देकर इस बोर्ड को बदनाम करने का काम करता है। देश के प्रधानमंत्री से बड़ा व्यक्ति हो गया क्या? राजस्थान के अंदर स्वच्छता के मामले में लगातार उदयपुर शहर प्रथम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। अब स्वच्छता रैंकिंग के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी सफाई नहीं होती उसमें इस बार फीडबैक पब्लिक का आया और सबसे बड़ा कारण जो रहा वो स्मार्ट सिटी का हुआ। 17 वार्ड स्मार्ट सिटी की वजह से पूरी तरह से बिखरे हुए थे। तो जो रैंकिंग हमारी गिरी वो स्मार्ट सिटी की वजह से गिरी। और कुछ जो डंपिंग यार्ड है जहाँ पर उस डस्ट कचरे को मशीनों के माध्यम से खाद बनाने का काम किया जाता है, उसमें कुछ कमियां रही। पॉइंट बहुत सारे हैं। हमारे जो मूत्रालय हैं शहर के, वह नियमित रूप से सफाई नहीं हुए या कमियां रही उसकी वजह से हुए। खाली मात्र कचरा नहीं निकला। आप राजस्थान के शहर किसी भी शहर में चले जाओ, मनु जी मैं चैलेंज करता हूँ,
कोटा चले जाओ, जयपुर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, उदयपुर शहर के मुकाबले अगर सफाई हो तो मैं आप कहोगे जो कहने करने लिए तैयार हूँ। हमारे कर्मचारी रात दिन मेहनत करके इस शहर को इतना बढ़िया साफ रखने की कोशिश करते हैं, उसके पश्चात आरोप लगाना, झूठा आरोप। हमने एक रात्रिकालीन राजस्थान के अंदर सफाई व्यवस्था प्रारंभ की, कॉमर्शियल 1 रुपया हमारे को नहीं देना है, उस व्यक्ति ने 1 साल में 55 लाख रुपए हमें दिए और हम कॉमर्शियल कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और उसके पश्चात कहते हैं इसमें घोटाला हुआ है। अरे यार, पैसे दे रहा है वो हमारे को 55 लाख रुपए, घोटाला क्या हुआ है मुझे बताओ ना। पिछोला भी बता रहे थे कि कुछ आधा हो गया है, पिछोला में भी काफ़ी सारी ज़मीन, जैसा विधायक जी ने बताया, और सीवरेज वहाँ से निकाल के वापस वहीं पे डाली जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, विधायक जी कुछ भी कह सकते हैं, विधायक तो विधायक होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, हम तो उनके सामने क्या है, हम तो एक छोटे मोटे पार्षद है इस शहर के, और विधायक तो पूरे क्षेत्र का विधायक होता है। मेरा ऐसा निवेदन है, अपने क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। उदयपुर की चिंता करने के लिए हमारे विधायक जी थे, वर्तमान में वो महामहिम हो गए। आज भी उनके आशीर्वाद से यहाँ पर विधायक भी बनेगा, यहाँ का बोर्ड भी बनेगा, और यहाँ का जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी का आएगा, वो चाहे कोई भी आओ। विषय ये नहीं है, विषय ये हो रहा है कि झीलों को साफ रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन वर्तमान में जो हमने हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मिलकर और जो लोगों ने पाइपलाइन निकालने का काम किया, वर्षों से जो पाइपलाइन थी वो खराब हो गई। अब उस पाइपलाइन को सुधारने के लिए आगे कनेक्टिविटी में नहीं होने की वजह से कुछ पानी आज भी वर्तमान में झीलों के अंदर जा रहा है। हमारी पूरा प्रयास है, आज भी तेज प्रकाश जी पालीवाल जो तेज शंकर जी है, उनसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हो, उन्होंने जो जो पॉइंट बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत के अंदर, आज भी चांदपुर पार्किंग के पास का जो पानी वहाँ पर अंदर जा रहा था उसको हमने डाइवर्ट करने के लिए बड़ा काम कर हाँ, कुछ टेक्निकल लेबर हुआ करती थी, वो आज नहीं होने की वजह से उसमें डिले हुआ। उसके पश्चात वो पानी आज डाइवर्ट हो गया, वो अंदर नहीं जा रहा है, कुछ किस किस जगह पानी जा रहा है, ये बात सत्य है। अब झीलें छोटी हो गई, अरे झीलों के पास में होटल ही बनेगी तो कहाँ बनेगी, जंगल में बनेगी क्या? झील के पास में होटल बननी चाहिए, लेकिन होटल बनने के पश्चात उसका जो वेस्ट है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। अब आप कह दो कि अतिक्रमण हो रहा है, अरे उन लोगों को जो चांदपोल में पैदा हुआ, जो अपने घर की 1 मंजिल में रहता था, 4 भाई हो गए, क्या वो दूसरी मंजिल नहीं बनाएगा? झील प्रेमी कहते हैं कि अरे भाई झील प्रेमी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्ति चांदपोल में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? वो क्या हिरणमंगरी और मकान लेकर रहेगा क्या? गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसलिए मनोज जी, आरोप लगाना चर्चाएं आम तो ये भी है कि मावली में कमजोर लोकप्रियता के चलते उदयपुर शहर में वो देख रहे हैं अगला, तो नहीं देखो, मेरा इस पर धर्मराज जी भाई साहब के लिए कुछ कमेंट्स करना है नहीं है। भाई साहब ने क्यों उठाया विषय, ये मेरी समझ से परे है। मैंने भाई साहब से कितनी बार चर्चा की इस विषय में, भाई साहब स्वयं भी मानते हैं कि उदयपुर की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, उनको किसने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे और उन्होंने विधानसभा में प्रश्न किस संदर्भ में उठाया, क्यों उठाया, मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं और रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, भाई साहब भी भारतीय जनता पार्टी के संभाग के संगठन मंत्री रहे। मेरा खाली भाई साहब से यही निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत भी उनसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी अगर बात होती थी, ये आपका बोर्ड है, आपने इस पार्टी को सींचने में कोई कोर कसर नहीं रखी और अभी वर्तमान में पार्टी का काम कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी का फर्ज ये बनता है कि हम विधानसभा की बजाय, एडीएम की बजाय, अधिकारियों की बजाय हम आपस में चर्चा करके उसका समाधान कराने का प्रयास करें। आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे पार्टी के वरिष्ठ हो, मार्गदर्शक हो। अभी वर्तमान में हमारे लोकेश जी जो उपमहापौर है, वह ज्ञापन देने के लिए एडीएम साहब हो गए। मैंने कल उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप उपमहापौर रहे ना, छोटी मोटी बातें तो आपके कार्यकाल में भी हुई होगी, हम तो कभी आपके खिलाफ एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए नहीं गए। आप भी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, आप मेरे को पूछ लेते, नहीं पार्वती ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो हमसे कहा कि अगर बोर्ड गलत भी होगा तो जानने में क्या दिक्कत है। हाँ, निश्चित रूप से बोर्ड गलत होगा तो एडीएम के पास जाने की बजाय पहले संगठन में जाओ ना। आप तो पार्टी के वरिष्ठ हो ना, अनुशासित स्वयंसेवक हो ना, सिपाही हो ना पार्टी के। हम एडीएम के पास जाएंगे क्या? जिसकी जांच एसओजी कर रही है, जिसकी जांच पुलिस सूरजपोल थाना या हिरणमंगरी थाना कर रहा है, उसकी जांच हम एडीएम से करवाएंगे क्या?
और हमारे बोर्ड के खिलाफ जाएंगे क्या? क्या हमारा संगठन तंत्र इतना कमजोर हो गया क्या? प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं है, संगठन महामंत्री जी नहीं है, जिलाध्यक्ष जी नहीं है क्या? वर्तमान में संगठन का स्ट्रक्चर है, हमारे जिले के प्रभारी भी है, संभाग के प्रभारी भी है। कोई बात परिवार में नहीं कर सकते क्या? द्वार बंद हो गए क्या? उप महापौर पारस सिंघवी अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं निश्चित रूप से मेरे काम से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ जी। सुबह से शाम तक रात दिन उदयपुर की जनता की सेवा करने का काम करता हूँ। और मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, टिकट मिलना ना मिलना ये सब भाग्य की बात है। जनता सब देख रही है। मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, मेरा उदयपुर शहर चमक रहा है, कुछ लोगों को खटक रहा है। अब उसका कोई उत्तर नहीं है। तो आपके ही बोर्ड के कुछ समिति अध्यक्ष या कुछ पार्षदों को ले ले तो उनमें असंतोष और सिर्फ आपके प्रति। ये बात सत्य है बिल्कुल जी। और ये बात भी सत्य है कि असंतोष होने के बहुत सारे कारण हैं। आज भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई समिति अध्यक्ष को अगर मेरे से तकलीफ है तो मेरे महापौर जी नहीं है क्या? मेरे महापौर जी और उप महापौर दोनों से तकलीफ है तो क्या जिलाध्यक्ष जी नहीं है क्या? जिलाध्यक्ष जी से भी तकलीफ है, मान लो हम तीनों से, तो क्या आपने संगठन के पदाधिकारियों के सामने क्या चिंता व्यक्त करते हुए कोई बात रखने का प्रयास किया क्या? परिवार में अगर मान लो एक परिवार है, उसमें अगर 3 पुत्र हैं, छोटी मोटी बात होती है तो पिता का काम क्या होता है? तीनों पुत्रों को बैठा कर बात करे और तीनों की सुने। शंका का तो कोई इलाज नहीं है ना। समिति अध्यक्ष आप भी हो और समिति अध्यक्ष मैं भी हूं। मेरी समिति में कोई कमी है तो अपन मिल बैठकर इसका समाधान नहीं कर सकते क्या? हाँ, अब ईगो ये है कि पारस का कद क्यों बढ़ रहा है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब तो जनता बढ़ा रही है। कोई कहता, अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे आया जी। अब सर्वे में फेक सर्वे, फोर्ड सर्वे, झूठा सर्वे। एक व्यक्ति 15 व्यक्ति को बिठा दो मैनिपुलेट करके और उनका काम ही यही है कि तुम्हारे को 4 घंटे तक वोटिंग करनी है, हर 1 मिनट के अंदर वोटिंग करते रहो। ऐसे सर्वे होते हैं क्या? जनता को गुमराह करने का काम। मैं तो कहता हूं पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। और जिसने करवाया, पता है जिसने करवाया, पता है कौन करवा रहा है, उस पर एक पार्टी का पदाधिकारी भी है। क्यों नहीं ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए? तो उसका खुलासा आप क्यों नहीं करते? नहीं, खुलासा तो होगा, जहां पर बताना होगा उचित स्थान पर निश्चित रूप से कहूंगा, निश्चित रूप से कहूंगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और मनोज जी, मैं बहुत खुला कह रहा हूं, बहुत खुला कह रहा हूं, विधायक बहुत छोटा पद है। भाग्य के बगैर कभी कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे भाग्य में होगा तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, और मेरे भाग्य में नहीं होगा तो किसके रोकने से रुक नहीं सकता है। अभी जो पार्टी में या निगम बोर्ड की जो छवि खराब की जा रही, तो एक अध्यक्ष का दायित्व होता है कि वो उसको डैमेज कंट्रोल करे, और वो प्रभारी भी हैं। नहीं, अध्यक्ष तो जी वो मौन क्यों है? अध्यक्ष जी मौन नहीं है, अध्यक्ष संज्ञान ले रहे हैं। अध्यक्ष जी ने परसों कहा है, मैं निश्चित रूप से बिठाऊंगा, आपको बिठाऊंगा, और जो समिति अध्यक्ष है जिनके मन में आक्रोश है उनको भी बात सुनूंगा। और 100 बार सुननी भी चाहिए अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी की बात को सुनकर संज्ञान लेना चाहिए अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष के पास पावर है। व्यक्ति पार्षद बन गया मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति थोड़ी बन गया, व्यक्ति समिति अध्यक्ष बन गया बहुत बड़ा व्यक्ति थोड़ी बन गया। मैं उपाध्यक्ष बन गया इसका मतलब संगठन से बड़ा बन गया क्या? संगठन ने मुझे टिकट दिया है ना। उपमहापौर तो 1.5 साल बाद नहीं रहूंगा। पब्लिक के दिलों में राज जो व्यक्ति शहर में चर्चा यही है कि जो टॉप 2 में नाम आ रहे हैं, एक तो अध्यक्ष जी का और आपका आ रहा है, इसी वजह से खींचतान आपस में चल रही है। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं मनोज जी। देखो, मैं आपको वापस कह रहा हूँ, चाहे रविंद्र जी भाई साहब को टिकट मिले, चाहे मैं तो कहता हूं कि बहुत आगे बढ़कर बाहर के व्यक्ति को भी टिकट मिले, हमारे दिल के अंदर पार्टी का अनुशासन अगर है तो हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे ही। हम कहीं जाने वाले नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से नाराजगी 1-2 दिन हो सकती है, लेकिन आखिर उसको संगठन का काम तो करना ही पड़ेगा अगर वो कार्यकर्ता है तो। और अगर महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता है जो आए और चले गए, ऐसे लोगों की चिंता। डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता जी ने भी हाल ही दावा किया कि 200 विधानसभा में मुझे कहीं से भी खड़ा कर दो और दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। वो बड़े व्यक्ति है तो, और उनकी जो विकास की जो बात है, वो विकास का जो मॉडल है, उस हिसाब से भी शहर में कई लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। सत्य बात है, वो आपका बिल्कुल कहना सही है। वो बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत डूंगरपुर को डेवलप किया है उन्होंने, ये बात सत्य है बिल्कुल। लेकिन डूंगरपुर हमारा गुलाबबाग जितना डूंगरपुर है।
हमारे 3 वार्ड और डूंगरपुर जितना बराबर है, एक समिति के अध्यक्ष बनाया नहीं, पार्टी की छवि तार तार करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। जब टिकट नहीं दिया तो पार्टी को रोड पे लाकर पैरेलल पार्टी को चलाया। मैं मुंह से कहता हूँ अच्छी बात नहीं है। गुप्ता जी मेरे से बहुत वरिष्ठ है, चैम्बर के हमारे वहाँ के अध्यक्ष है। गुप्ता जी काम करो, शहर में थोड़ी गलियाँ हमारे शहर की कौन कौन सी है उसको एक बार तसल्ली से नाप लो, देख लो। 2-4 साल संगठन में काम करो, कितने मंडल है, कितनी इकाई है, कितने वार्ड है, कितने बूथ है, एक बार तसल्ली से देख लो और उसके बाद टिकट की दावेदारी रखो। फायर समिति अध्यक्ष महेंद्र भगोरा जी की भी नाराजगी रही है। महेंद्र जी भगोरा की नाराजगी बिल्कुल देखो साहब, क्या है कि उन्होंने फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो हमारे स्मार्ट सिटी के सीओ ने परचेज की, सांगावत साहब ने। उन्होंने महापौर जी को कहा भाई ये स्मार्ट सिटी की जो गाड़ियाँ आई हुई है ये हम देना चाहते हैं आपको। तो महापौर जी ने कहा ठीक है, आप कल सवेरे दे दो, हमारे को सुपुर्द कर दो। महापौर जी ने मनोहर जी चौधरी को स्वयं को फ़ोन किया। मनोहर जी ने कहा भाई साहब मैं कार्यक्रम में किसी व्यस्त तो नहीं आ सकता हूँ। दूसरे दिन कार्यक्रम था, भगवान आदिनाथ जी की जयंती थी, मैं उस कार्यक्रम में था। सांगावत जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं मंच पर था। मेरे को पुजारी जी का फ़ोन आया, मैंने 1-2 उठाया, क्या हुआ पास से 2 मिनट के लिए आओ। मैं पीछे गया, जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा था मैंने जाते ही जो फायर के अधिकारी है शिवराम जी मीणा को मैंने कहा भाई आपके समिति के अध्यक्ष कहाँ हैं। उन्होंने कहा भाई साहब उनको कल भी फ़ोन किया लखन जी बेरवा ने और आज भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए नहीं आए। मैंने कहा ये कन्फर्म है ना? हाँ भाई साहब बिल्कुल सत्य है। मैंने मेरी बात को कह दिया। जब मैं गया था तब फीता कट चुका था, उसके पश्चात मैं तो झंडी बताई और मैं 5 मिनट बाद वापस आदिनाथ जी दिन के चला गया। मैंने फिर महेंद्र जी भगोरा को कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया कि भाई साहब कल फ़ोन नहीं आया। मैंने लखन जी बेरवा को कहा, लखन जी बेरवा ने कहा मेरे पास फ़ोन की डिटेल है। 1:40 पर या 1:15 पर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। दूसरे दिन मैंने 3 फ़ोन किए, 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब 11 बजे फ़ोन दूसरे फायर के अधिकारी ने किया, उठाया, तो क्या ये कोई टाइम होता है क्या? उसकी वजह से नहीं आए। महेंद्र जी की नाराज़गी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन महेंद्र जी को फ़ोन किया नहीं उठाया तो अधिकारी का भी गलती है इसमें। हम मिल बैठ कर भी तो इसकी बात कर सकते हैं ना। व्हाट्सएप के माध्यम से चर्चा करनी ये पार्टी के संस्कारों की बात नहीं है, अनुशासन की बात नहीं है। अगर नहीं उठाया और मान लो नहीं बिठाया तो जिलाध्यक्ष जी को शिकायत करते हैं, महापौर जी को शिकायत करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से। एक दिन नहीं, रोज रोज क्या मैसेज देना चाहते हो? एक बार पार्षद रह गए, दूसरी बार पार्षद रह गए, तीसरी बार की कल्पना मत करो। यह बीजेपी है, चढ़े की जार पर ले जाती है और फिर नहीं देखती है ना तो उसको ऊपर से गिराती है, नीचे कोई देखने वाला भी नहीं मिलता है कि व्यक्ति कहाँ है। अन्य को उदाहरण है ऐसे। जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ के बलराज मधोक का नाम आज सभी कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में होना चाहिए, जिसके नाम से जिनके भाषण सुनने के लिए पब्लिक आया करती थी। आज बलराज मधोक कहाँ है? इसलिए ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि मेरी वजह से पार्टी है। पार्टी विचारों की वजह से पार्टी है। पारस सिंह जी को जब उप महापौर जीते बने तब सभी लोग काफ़ी खुश थे और सभी समिति के जो भी सदस्य हैं या बोर्ड के जो भी मेंबर थे वो भी काफ़ी खुश हैं। धीरे धीरे नाराजगी में बदल दिया। तो उनकी नाराजगी को आप क्या कहना चाहते हैं? आज भी मनु जी मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, कुछ लोग जी आज भी 44 में से मैं डंके की चोट कह सकता हूँ कि 34 पार्षद ऐसे हैं जिनके मन में कोई मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। 8-7 जने 10 जने हैं, छोटी मोटी बातें उनके मन में है, तो मेरी गलती है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। और अगर उन्होंने गलती की है तो वो भी समय याचना कर ले, मेरे से नहीं करे, पार्टी से कर ले। मेरे से गलती हुई है तो, लेकिन मिल बैठकर जाजम पर ही इसका समाधान हो सकता है ना। चैनल पे आकर, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के मार्फत से, व्हाट्सएप के माध्यम से पार्टी को सड़क पे लाकर काम करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से सोचना है, मेरी गलती अगर कहाँ है तो मैंने तो जो काम किया नगर निगम के हित में करने का प्रयास किया, मितव्ययता के नाते काम करने का प्रयास किया। जो काम 5 करोड़ रुपए का वो 2.5 करोड़ रुपए में कराने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई मान लो तो अपन मिल बैठ सकते हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं हो गई है, कोई आपस में कि इस तरह से हो गई है कि एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। हम एक दूसरे को नहीं देखें तो हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ बैठ जावे, महापौर जी के साथ में बैठ जावे। आपकी आप सभी की इस कमजोरी का फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को होगा ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, मेरा मानना है उदयपुर की जनता बहुत जागरूक है जी, बहुत जागरूक है।
भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय होगी इस उदयपुर शहर के अंदर। किसी को भी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है। संघ के स्वयंसेवक का काम, संघ का काम हमारे मेवाड़ के अंदर बहुत मजबूत है। और मैं बहुत डंके की चोट में कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज खुलकर, बहुत समय के पश्चात इतना खुलकर बोल रहा हूँ, अनुशासन में रहोगे तो आपकी भी इमेज बढ़ेगी और पार्टी की भी इमेज बढ़ेगी। अनुशासन में नहीं रहोगे, आज उपमहापौर हो, कल कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा उदाहरण पहले भी बहुत कुछ है। काम करोगे तो पूजा है, अन्यथा नहीं। मैं गलत काम करूं तो सही और दूसरा गलत काम करे तो उसकी निंदा और उसका सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करना, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आप महापौर जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना। ऐसा संत आदमी राजनीति के अंदर मिलेगा नहीं। मैं उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब हमने इस बोर्ड को बनाया तब 2.5 करोड़ रुपए हमारे पास बैलेंस था। आज 100-125 करोड़, 100 से 125 करोड़ रुपए हमारे पास बैलेंस है। हम प्रत्येक रोड बनाने के लिए आतुर है, हर काम करने के लिए आतुर है और कर रहे हैं। फिर उसके बाद महापौर जी के सामने चरण स्पर्श करना, पैसा करना, बाहर जाकर अपशब्दों का प्रयोग करना, ये हमारे संस्कारों में नहीं है मनोज जी। ठीक है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, आज भी मैं कहता हूँ वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। गुलाब जी भाई साहब ने बहुत दूरदर्शिता के साथ में उनको महापौर बनाया। हम राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, हम सब मिलकर अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? उनका आशीर्वाद तो हमें मिल रहा है ना। आज जो काम 1 करोड़ का था वो 60 लाख रुपए में हो रहा है। ये 40 लाख रुपए किसके बच रहे हैं? ये 40 लाख रुपए उदयपुर की गाड़ी कमाई जनता की नहीं बच रही है क्या? जो वेस्टेज में जाता था, जो दुरुपयोग होता था जिस पैसे का। नहीं, उदयपुर शहर में ओबीसी भी एक बड़ा वर्ग है और जो पार्टी में लगातार सालों से काम करता है, तो ये सीट जो महापौर की थी, जो जब ये संगठन का सोचना, उस पर तो वो जनप्रिय लोग जो बैठते, जो चुनाव लड़े। नहीं, आपकी बात को मैं वापस कह रहा हूँ ना, ओबीसी सीट या SC/ST की सीट, इसका न्याय करने का काम भाई साहब अपन पार्टी को छोड़ देते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, मेरा प्रतिशत 52 है, मेरा प्रतिशत 52 है, हम सब एक हो जावे, ओबीसी भाइयों एक हो जावे, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। हमारे को संघ में ये नहीं सिखाया है। हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करते हैं। सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना है, उसका नारा लेकर स्लोगन के साथ में हम काम करते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, हमारी ये भावना होनी चाहिए। गुलाब जी ने हमें ये सिखाया बचपन से, भाई साहब ने ये नहीं सिखाया। ठीक है, छोटी मोटी बात होगी, भाइयों में भी होती है आपस में, तो परिवार में भी होगी, लेकिन उसका निराकरण बैठ के नहीं कर सकते क्या? पारस की गलती है तो पारस को आपको डांटने का अधिकार है, 100 बार है, एक बार नहीं। लेकिन सड़कों के ऊपर आकर, समाचार पत्रों के ऊपर माध्यम से हम पार्टी को सड़क पे लाएंगे क्या? किसी भी कीमत में नहीं लाएंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हजारों करोड़ों लोगों ने इस पार्टी को सींचा है। 6 बोर्ड राजस्थान में कहाँ, बहुत मुश्किल से बनते हैं, लगातार 6 बोर्ड। जनता ने हमारे को वोट देकर बोर्ड बनाया और उसके बाद उनकी गाड़ी कमाई को अपन ऐसी की तैसी कर रहे हैं रोज रोज। 1 दिन हो, 2 दिन हो, रोज क्या है? और ऐसा क्या घोटाला हो गया मेरे भाई? क्या घोटाला हो गया ऐसा? बताओ तो सही। खाली समाचार पत्रों में, खाली समाचार पत्रों में। पहले कभी कोई बात नहीं होती थी। किरण जी का बोर्ड था, डंपर प्रकरण हुआ, उन्होंने FIR लॉन्च ही करी ना। घोटाला किरण जी के बोर्ड में, ऐसा कहने से काम नहीं चलता है। पकड़ा गया, फर्जी नंबर के बिलों से गैराज में गाड़ियों का भुगतान हुआ, विषय किसने उठाया? RTO के पास जाकर गाड़ियों के नंबर कौन लेके आया? विषय तो मैंने उठाया। भाई साहब से बात की, महापौर जी से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से उजागर करो, FIR लॉन्च कराओ। हमने FIR लॉन्च कराई। अब FIR लॉन्च हो गई, उसके पश्चात कार्रवाई किसको करनी है? हम तो क्या कर सकते हैं? मुझे जब पता लगा कि मोटरसाइकिल के बिलों के नंबर की वजह से आज डंपर का पेमेंट हो रहा है, तो विषय तो मैंने उठाया ना, किसी दूसरे पार्षद या किसी दूसरे समिति अध्यक्ष से तो नहीं उठाया। अपने विभाग को आप खुद स्वयं जांचते। अब मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मैं भी एक पार्ट हूं नगर निगम का, लेकिन मैं उपमहापौर हूं, इसलिए मैं 70 वार्डों को और सभी समितियों के। आपने बताया जैसे ओबीसी वर्ग के लिए कहा कि भाई अभी एकजुट होने के, उस तरह के जो ग्रुप बन रहे हैं जो भी है, तो जैन समाज भी तो चुनाव के समय एकजुट हो जाता है। चुनाव के समय तो सभी एक होते हैं जी। कौन समाज एक नहीं होता है? जी। अपना समाज का व्यक्ति अगर उसको टिकट मिलता है तो समाज का व्यक्ति का काम करता है।
आज साहू समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, आज किसी चौधरी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, आज पूर्विया समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो वह समाज तो एक होकर अब उसको कल्पना रहती है कि मेरे समाज के आज प्रत्याशी को टिकट मिला है। लेकिन हम चुनाव के पहले आओ भाइयों आओ एकत्रित हो जाओ, ऐसा नारा तो हम नहीं लगा रहे। मैंने तो नहीं कहा सब जैनियों एक हो जाओ और टिकट मांग लो, 55,000 उदयपुर के अंदर जैनी है। मैंने तो नहीं कहा आह्वान किया आ जाओ आवाज है जब जैनियों एक हो जाओ रे संकट में बादल है, ऐसा मैंने तो नहीं कहा और मैं कहूँगा भी नहीं। हाँ, चुनाव में अगर जैन समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो ये बात सत्य है कि हमारा भाई है, चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमारे को समर्थन करना चाहिए, ये मन में भावना रहती है। और ये बात ओबीसी के लिए भी लागू होगी। अब आप ओबीसी के सब भाइयों को इकट्ठा करके कहाँ ले जाना चाहते हो? आप तो चुनाव जीत जाओगे। हम पंडित दीनदयाल जी के शिष्य हैं। दीनदयाल जी को सांसद का टिकट दिया, चुनाव हार गए। लोगों ने उनको कहा ब्राह्मणों ब्राह्मण समाज की आज बैठक करनी है। मनु जी उन्होंने कहा कि यह बात तुम्हारी सत्य है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा लेकिन मेरी पार्टी का विचार चुनाव हार जाएगा। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दीनदयाल जी चुनाव जीत जाते उस समय, सांसद बन जाते उस समय चुनाव में, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों का क्या होता मनु जी? जो मन में है वो मुंह से बोलो। जी, समय की सीमा है। अंतिम सवाल, ये होली का माह भी चल रहा है, तो इस बार की होली को सियासी होली की तरह देखा जा रहा है। तो होली में वैसे तो काफ़ी रंग होते हैं, लेकिन सियासत के जो रंग हैं अलग अलग बिखरे हुए हैं, उन सबको क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट सवाल है। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है मनु जी। हम भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं बहुत डंके की चोट में कहता हूँ, छोटी मोटी बातें होगी, होली के रंग में हम सब एक होंगे, पार्टी को विजय से दिलाएंगे और छोटी मोटी बातों को समाप्त करने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चाहे टिकट मिलो, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीतेगी तो हमारा अस्तित्व तो कैसे रहेगा? अगर पार्टी का एमएलए हमारा नहीं बनेगा तो हमारी सरकार कैसे बनेगी? और हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारा वजूद कैसे रहेगा? इसलिए हमारे महत्वाकांक्षा से ऊपर हमारी पार्टी, हमारे छोटे मोटे ईगो को छोड़कर पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। रोजाना चरित्र हनन का काम आजकल हो रहा है और विशेष रूप से मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जनता सब देख रही है। आप भी जब से पत्रकारिता में देख रहे हो मनु जी, आप स्वयं भी जानते हो, 1 रुपए का आरोप, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी भी 1 रुपए का आरोप नहीं, सिद्ध करे आरोप तो मैं लगा सकता हूं। मोदी जी को कितनी गाली दे रहे हो रोजाना, मोदी चोर है, मोदी गलत है, मोदी ये है, मोदी ये। एक कांग्रेस का छोटा छुटपैया नेता रोज टीवी के पर चैनल पे ऊपर मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी जवाब दे रहे क्या उसका? चरे वेती काम किए जाओ, कर्म की पूजा है, पब्लिक सब देख रही है। उदयपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रेम दिया है और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा कोई परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं रहा न है। मेरा जो आधार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक छोटे से स्वयंसेवक को आज उपमहापौर का ओहदा मिला, मुझे बहुत खुशी और संतोष है। उसके बाद भी संगठन जो दायित्व देगा काम करेंगे, नहीं देगा तो भी पार्टी के सिद्धांतों के साथ में रहेंगे, विचारों के साथ में रहेंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है और हमारे सारे ही तीखे सवालों के जवाब उपमहापौर पारस सिंह जी ने दिए और काफी समय से ये मौन थे, आज खुलकर सामने आए हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, जरूर बताइएगा। नमस्कार।